यूं तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि एवरी सेकेंड एवरी डे बाबा हमें प्योरिटी की ओर डेप्थ में लेके जाते जा रहे हैं। उसी प्योरिटी को इमर्ज करते हुए और अपनी प्योरिटी पर निश्चय भी बढ़ता जा रहा है। होपफुली सभी का हो रहा है। शिव पिता, ब्रह्मा पिता, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी, परम धाम की सारी प्योरिटी, सूक्ष्म वतन की सारी प्योरिटी और हमारे इन दिव्य फरिश्तों की संपूर्ण प्योरिटी का फ्लो मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से इन पांचों तत्वों में। पांचों तत्व मेरे गुरु भाई बन इस प्योरिटी को स्वीकार कर रहे हैं और अब इतनी सुंदर मंडली लेकर ये पूरा संगठन पूरे विश्व के चारों ओर एक गोला बनाकर हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर, हर मेडिसिन, हर मेडिसिन कंपनी, हर साइंटिस्ट और हर पेशेंट को ये प्योरिटी का सकाश पहुंच रहा है। मध्य में निर्वैर भाई और जो आत्माएं हमारे नून में है और हम जानते हैं कि उनका शरीर ठीक नहीं, उनका रथ थोड़ा हिला है, उन सबको ये प्योरिटी का सकाश। अपना बेहद का स्वरूप इमोज रखे में आत्मा परम पवित्र, पाक पावन, कर्म योगी, प्रकृति के साथ समस्त पवित्र ऊर्जाओं के साथ कंबाइंड फरिश्ता है। और पूरा संगठन गोले के चारों ओर एकाग्र होकर बैठा है। पवित्रता का सकाश जा रहा है।
कर्म करते भी, तटस्थ योग में भी हर घड़ी पवित्र हूँ, पाक हूँ, पावन हूँ और संपूर्ण पवित्र ऊर्जा का स्रोत हूँ। शिव पिता के, ब्रह्मा बाप के, मम्मा के और पूरे एडवांस पार्टी के पवित्र वाइब्रेशंस को कैच कर, स्वयं में समाहित कर, पूरे विश्व में फैलाने वाली मैं अत्यंत शुद्ध ऊर्जा हूँ। खूब 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 प्रकाश देते रहें, महसूस करते रहें मैं वो ऊर्जा हूँ, मैं वो स्रोत हूँ। बस यही एक संकल्प कि मैं इस पवित्र ऊर्जा का स्रोत हूँ और ये बाबा ही यहाँ से इन सभी आत्माओं तक पहुंचा रहा है। और हम सारे संगठन वाले पूरे ग्लोब के चारों ओर एक एक हॉस्पिटल, एक एक डॉक्टर, एक एक साइंटिस्ट, मेडिसिन विंग, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट और उसमें बैठे सारे मरीजों तक, सारे पेशेंट्स तक ये प्योर ऊर्जा का फ्लो हो रहा है। यहाँ से लोभ का, स्वार्थ का,
अज्ञानता का विनाश हो रहा है, सब डाइल्यूट हो रहे हैं, प्योर रूहानी सर्जन्स इमर्ज हो प्योरिटी के साथ इलाज कर रहे हैं। सारे मेडिसिन में प्योर एनर्जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सारे साइंटिस्ट में प्योर एनर्जीज, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है हॉस्पिटल्स में। इस विश्व में जितने प्रकार की मेडिसिन्स हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदा, हर वनस्पति, हर प्रपोर्शन में ये प्योर ऊर्जा प्रवाहित हो रही और उन्हें हर प्रकार के साइड इफेक्ट से मुक्त कर प्योर हीलिंग का प्रवाह हो रहा है, प्योर हीलिंग का प्रवाह हो रहा है।
हम साथ ही साथ देखेंगे कि मुरली की पावर, मुरली के महावाक्यों की प्योरिटी इस सर्कल से कंटिन्यूअसली पृथ्वी ग्रह की हर एक आत्मा पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो कोई भी अपनी सीट से नहीं हिलेगा, यानी गोले के चारों ओर जो हम सब बैठे हैं, पूरे एडवांस पार्टी मम्मा बाबा और शिव बाबा के साथ एज अ प्योर वाइब्रेशन अब यहीं से मुरली की प्योरिटी भी, उससे निकल रही पाक पवित्र ऊर्जा भी सभी आत्माओं तक, पांचों तत्वों तक, सभी जीव जंतु वनस्पति तक, और स्पेशली ये पूरे डॉक्टर विंग एंड पेशेंट्स पर इक्वली पहुंच रही है। तो ये प्योरिटी का कंप्लीट ऑरा पूरे भूमंडल को, पृथ्वी ग्रह को घेरे हुए है। और वहीं बैठ हम इस प्योर पवित्र पावन महावाक्यों का मनन चिंतन और धारण, मनन चिंतन धारण सब एक साथ करते जाएंगे, ताकि वो वाइब्रेशंस बनकर सब तक पहुंचे। ओम शांति। आज 13 सितंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बागदादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से साल्वेज करने वाले साल्वेशन आदमी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है, तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न में बाबा पूछते, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। बाप दादा कहते, जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। कल भी बाबा ने प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज अशरीरी बताई, और आज फिर बाबा कह रहा है प्योरेस्ट बनने के लिए संपूर्ण पावन, अपनी संपूर्ण पावनता को इमर्ज करने के लिए बार बार शरीर से, यानी मुझ आत्मा की जो एनर्जी है, उसके जो गुण हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, उससे रिलेटेड जितने भी संकल्प हैं, उसके अलावा जो कुछ भी है वो शरीर है। अशरीरी यानी सिर्फ आत्मिक संकल्प में रह गए। एक भी और संकल्प आ रहा बाहर से तो वो शरीर है, वो शरीर का पार्ट है। तो अशरीरी यानी सिर्फ आत्मा का संकल्प, आत्मा के रूप रंग आकार स्थान घर परिवार गुण शक्तियां विशेषताएं, उसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्म, उसका 5000 का साइकिल कंप्लीट कर पिता के साथ रोल निभाने का सौभाग्य,
उसके पांच स्वरूप, उसकी अनंत शक्तियां और उसका अभिसंगम युग को सबसे इम्पोर्टेंट रोल, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, युग परिवर्तन, ये सारी संकल्प हैं आत्मा के। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। जितना आत्मा का चिंतन करेंगे, जितना आत्मा के गहरे 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 पॉइंट्स को बुद्धि में चूर्ण करते रहेंगे, बल बढ़ता जाएगा। और ये बल किसके काम आएगा? हम्म ये बल किसके काम आने वाला है? क्योंकि मुझे आत्मा के हम्म जैसे आज बाबा ने मुरली में और कहा ना, जो इस बात से सभी आत्माओं के भी काम आएगा। मुझे आत्मा के और सभी आत्माओं को इससे बल मिलेगा। थी। ओम शांति। शांति। ये आज बाबा ने कहा है ना कि जितना बल कलेक्ट होता है उतना आत्मा बाबा को याद कर पाती है, आज की मुरली के अकॉर्डिंग। इट ना इज वो वाइस, इट इज अ वाइस, अभी बट जितना ये बाबा ने जो पैराग्राफ में लाइन बोली है ना कि शरीर से डिटैच होते हो तो बल इकट्ठा होता है, ये बल फिर आत्मा समझ के बाबा को याद करने में हेल्प करता है। ऐसे उसमें दो लाइंस हैं मुरली में। परफेक्ट, यस, बिल्कुल परफेक्ट। जितना मैं शरीर से डिटैच होंगी, यही तो बाबा हमें इस प्योरिटी की भट्टी में बहुत स्ट्रांगली सिखा रहा है कि आत्मा, आत्मिक हमारी जो स्मृति है वो जितनी स्ट्रांग होगी, हम उतना बाबा को याद कर पाएंगे। क्योंकि आत्मा सिर्फ बाबा को ही याद करती है। आत्मा को प्यार, एक बार याद है ना बाबा ने कहा था, आत्मा को प्यार सिर्फ शिव बाबा से है, परमात्मा से है। आत्मा को और किसी से प्यार व्यार नहीं है। वो तो सब रोल्स एंड आइडेंटिटीज है, हर जन्म में हम किसी और को ही उतनी ही शिद्दत से प्यार कर रहे होते हैं। जितनी बार शरीर ले रहे हैं उतनी बार एक परिवार मिलता है और उतनी बार लगता है बस यही इसी को प्यार करते हैं। पर आत्मा का सत्य प्रेम, आत्मा का रियल लव परमात्मा है, ये हमें इस जन्म में पता चलता। पर वो कब? जब स्वयं को हम आत्मा जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसमें स्थित रहते हैं। अब हमारा वो संस्कार बन गया है कि मैं तो आत्मा हूँ, वो मेरी रियलिटी बन गई है। ये जितना पक्का होगा उतना इजी बाबा की याद। फिर याद ही परमात्मा आता है ना, पर आत्मा के पास तो कोई और है ही नहीं। आत्मा की प्राण, आत्मा की जान, आत्मा का प्रेम, आत्मा की लक्ष्य, आत्मा का साथी, आत्मा का जन्मदाता, आत्मा का सब कुछ तो परमात्मा है। इसलिए बाबा कहता, डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अंडरग्राउंड देह के अंदर बैठे हम। देह हमारी क्या है? जैसे वो ग्राउंड है, दुनिया को देह दिख रहा है, पर अंदर जो आत्मा वर्किंग कर रही है, आत्मा जो अपने आप को पावरफुल बना रही है, वो किसी को नहीं दिख रहा है। वो कैसे परमात्मा से अटैच हो, इस पूरे विश्व में प्योरिटी की एक पावरफुल वाइब्रेशन फैला रही है, ये किसी को नहीं पता चल रहा। नो बडी नोस। तुम्हें डायरेक्शन मिलता है। अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो, अशरीरी हो जाओ। प्योरिटी का हाईएस्ट स्टेज, अशरीरी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया। जहां मिलिट्री खड़ी होती है वे फिर कहते हैं अटेंशन, उन लोगों का अटेंशन माना साइलेंस। यहाँ भी तुमको बाप कहते हैं अटेंशन, अर्थात एक बाप की याद में रहो।
एक दी- बाप की याद में रहो। क्या याद रखना है हम बच्चों को कि बाबा की संपूर्ण प्योरिटी बैठी हुई है मेरे में बहने के लिए, मेरे द्वारा इस विश्व में बहने के लिए बाबा की प्योरिटी मेरा ही इंतजार कर। तो दीदी जितना मैं खा ले, मैं जितना खा ले, मैं जितना एम्प्टी, मैं जितना अशरीरी, ये फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग। बोले दीदी ये पूछना था कि जैसे शरीर की प्रैक्टिस कर रहे थे आज सुबह से, तो जैसे बहुत बातें आ रही थी वो अंदर ही अंदर, लेकिन बहुत घोट रही थी, लेकिन ये हो रहा था कि रिलीज हो रहा है, इसी से ही फायदा है सामने वाली आत्मा का भी। तो उसी वक्त काफी दर्द भी स्टार्ट हो रहा था शरीर में, तो ऐसा भी होता है? कुछ भी हो सकता है। हमारा कौन सा संस्कार हमें बॉडी पे क्या इफेक्ट देगा, कुछ भी हो सकता है, हमें उस पर ध्यान भी नहीं तुमने देना। कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा कि मतलब चलते फिरते काम करते वक्त जब ऐसे गुस्सा आ रही लेकिन आप उसे रोक रहे हो, समझा रहे हो, तो ऐसा हुआ है आप लोग के साथ कभी? आप क्यों वेरीफाई करते हो जानने, पहले मुझे ये बताओ, आपको अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं बैठता है? अच्छा, अगर हम ये कह देंगे कि ऐसा मेरे साथ होता है, तो आप अब अपने ऊपर विश्वास करोगे? और मैं कह दूं नहीं हुआ, तो आप अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे? हम्म। ये तो रहती है फीलिंग की पता नहीं ये सही हो रहा है बस कि नहीं। ये आपका सबसे कड़ा विकार है, हम्म। डाउट का। अच्छा। डोंट डाउट योरसेल्फ, डोंट डाउट योरसेल्फ, लेट इट हैपन। रोज नया कुछ होगा। हमें उस हमने कल भी, हर 3 दिन से बाबा एक बात कह रहा है, इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं मत ध्यान दो, उस पर ध्यान देना भी नहीं। आप दवाई खाते हो, मैं दवाई खाती हूँ, दुनिया दवाई खाती है, पर किसी को उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। दैट डजंट मीन कि वो दवाई रॉन्ग है, आपकी बॉडी उसको दूसरे वे में ले रही, राइट? ऐसे ही हम प्योरिटी पे वर्क कर रहे हैं, कैसे भी रूप से उसके इफेक्ट्स निकलेंगे कोई बात नहीं, हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना। वो तन से निकल रहा, वो मन से निकल रहा, वो डिप्रेशन से, वो कैसे निकल रहा, हमें उस पर ध्यान ही नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ बाबा से आ रही प्योरिटी को धारण करने में, कि मैं कितनी प्योर वाइब्रेशंस अपनी रखूं, कितना अपने आप को एम्प्टी रखूं, कि बाबा कैन फ्लो इनसाइड में। बातों से कितना मुक्त रखूं, क्वेश्चन से कितना मुक्त रखूं खुद को। ये सब क्वेश्चंस हैं, हो रहा है कि नहीं, होता है कि नहीं, किसके साथ हो रहा है, अगेन बाह्य मुक्ता। बाहर क्यों देखें, एक ना मिले दूसरे से, ये बात याद रखनी है सभी को, एक ना मिले दूसरे से। आपकी जर्नी पूरे 84 बर्थ्स की बिल्कुल डिफरेंट है, हर आत्मा की बिल्कुल डिफरेंट है, तो इफेक्ट सेम कैसे हो सकता है बताओ? अपने पे निश्चय रखो, 100% निश्चय। बाबा ने अभी परसों नजर की मुरली में बोला है ये लाइन, कि संशय तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है संशय आपका। मानो ना उसको, संशय को शत्रु। संशय आया उसको हटाओ, अरे तुम कहाँ से आ गए, मुझे अपने पर और बाबा पर पूरा ट्रस्ट है। ट्रस्ट। हम्म। हाँ दीदी। बाप का डायरेक्शन अथवा श्रीमत मिलती है, तुमने आत्मा को भी पहचाना, बाप को भी पहचाना, तो बाप को याद करने बगैर तुम विकर्माजीत अथवा सतो प्रधान पवित्र नहीं बन सकते हो। हर बात की रेमेडी सिर्फ बाबा है, अशरीरीपन है। हम जितने अशरीरी होते जाएंगे, हम इतने क्लियर डायरेक्शंस बाबा से लेंगे ना, क्लियर डायरेक्शंस। बाबा को आपको आपकी बात क्लियर नहीं सुनाई देगी,
और आपको बाबा की बात क्लियर डाउटलेस हो जाएंगे। स्वमान ले जाए, डाउटलेस, आई हैव फुल ट्रस्ट, मैं पूर्ण विश्वास में हूँ। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन बाबा एंड माई सेल्फ। हम दोनों के रिश्ते पर मुझे कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे कुछ आत्माएं ऐसी हैं, नाम नहीं लूंगी, हाँ, वो कहीं किसी सेंटर से नहीं जुड़ी हैं, किसी दीदी से नहीं जुड़ी हैं। उनका रिश्ता बाबा से ऑनलाइन ही बना, और वो उसके आगे सिर्फ ऑनलाइन ही है बाबा के साथ। बट कितना उनको ट्रस्ट है अपनी हर एक चीज पर। वो सेवा पर ऐसे नहीं जा सकते, वो कहीं कुछ और उनको पता ही नहीं, उनको सिर्फ बाबा पता है, बाबा की मुरली पता है। हाँ, ऑनलाइन एक संगठन पता है बस, पर ट्रस्ट सुप्रीम वाला, सुपर ट्रस्ट है उनको। ट्रस्ट है ये पूरी कहानी, ट्रस्ट की है। मूल बात ही ये है, बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, मुझ मुक्तिदाता को याद करो, मुझ आदि मध्य अंत के ज्ञाता को याद करो, मुझ कल्प वृक्ष के बीज रूप को याद करो, मुझ सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार और सृष्टि के परिवर्तक को याद करो। मैं ही हूं सब, और कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। हम ये सब इस समय की बातें जो फिर उस तरफ ले गए, वे भी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी होती है ना, गुम हो जाते हैं। तुम भी अंडरग्राउंड हो, तुम भी गुम हो जाते, अर्थात बात की याद में लीन हो जाते हैं। इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। कोई पहचान न सके क्योंकि तुम गुप्त हो ना। तुम्हारी याद की यात्रा गुप्त है, सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप जानते हैं याद से इन बेचारों का कल्याण होगा। किन बेचारों का कल्याण होगा बोले? याद से इन बेचारों का कल्याण होगा। किन बेचारों का कल्याण होगा? आपको कोई दिख रहा है? हम्म? किन बेचारों का कल्याण होगा? कोई दिखता है आपको? एक एक संकल्प का, मन और बुद्धि का, जो माया भी आ रही है उसका भी कल्याण इसी से है। और ओम और शांति दीदी। बोले just out the world also, out of it. दीदी ऐसा लगता है पूनम रोल का कल्याण होगा। और किस कुल का कल्याण? 21 कुल का कल्याण, 21 जन्मों का कल्याण। और अभी आप सब भूल गए कि आप गोले के चारों तरफ बैठे हो। इस गोले के अंदर बैठी एक एक आत्मा, एक एक सेल, एक एक जीव, एक एक जंतु, एक एक वनस्पति, पूरे यूनिवर्स का कल्याण आपकी याद पर डिपेंड करता है। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ कनेक्टेड। दिक्कत सिर्फ यही है, अभी तक ये बात पक्का नहीं हो रहा है कि आपसे पूरा यूनिवर्स जुड़ा हुआ है। अभी तक सब मैं में अटके पड़े हैं। मैं आपकी याद बाबा को आपकी बुद्धि में बैठते ही, बाबा जैसे ही विराजमान होता है हमारी बुद्धि में, 21 कुल 21 जन्म एक साथ कल्याण। ओम शांति। इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि 4 दिन से हद खत्म होके विश्व विश्व याद आ रहा है, और 21 कुल बार बार दिमाग। ब्यूटिफुल।
और मुझे जब लगता है जब बाबा को कुछ लिख के दे दो ना तो फिर ज्यादा वो करता है, मतलब उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। जब मैंने उस दिन 2 दिन से लिख के दे दिया तो बिल्कुल कोई मेरे आगे आत्माएं आ ही नहीं रही, लग रहा है बस 21 का ये आत्माओं को बस अब 22वें दिन याद करना। ब्यूटिफुल, बस हद से निकलो बच्चों, हद से बुद्धि अभी तक नहीं निकल रही, मैं और मेरा। आपकी याद पूरे यूनिवर्स को टच करती है। आप किसको बारे में सोच रहे हो उसका इफेक्ट पूरे कुल पर जाता है, 21 जन्मों पर जाता है, पूरे कल्प वृक्ष पर जाता है। बाबा भी वेट करता रहता है, तुम मुझे याद करो तो मैं सब तक पहुंच जाऊं। तुम टैप खोलो तो सही, बंद करके रख देते हो। ओम अब शांति तुम दीदी। कल मैंने आत्मा ने कल परसों जैसे अब भर्ती चली रही तो मैंने किसी को मतलब मॉर्निंग में संकल्प दिया था, मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी दो, कि वो आत्मा बात नहीं कर रही थी। अचानक से उसका फोन अपने आप ही आ गया, वो मतलब ठीक हो गई। मतलब संकल्प से पावर्स तो है ही बाबा की। करेक्ट। अभी और तो 21 कुल मन में बस गया है, तो हो भी रहा है कि हाँ मुझे ही करना है। मैं नहीं मुझे करूंगी तो ही कौन क्या करे, मैं नहीं है, करूंगी तो कौन करेगा। कौन करे, सच्ची बात बस है। जब ये हिम्मत आ जाती है तो वो अपने आप काम हो रहा है। ये तो बाबा करा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना कि मैं नहीं तो कौन मैं नहीं तो कौन, वो सब चिल्लाहट, उन सब की पुकार अब सुनाई देनी चाहिए। हद से हटोगे, सब सुनाई देगी। हद से हटोगे तो ऐसी हालत होगी कि आप सेकंड भर भी बाबा को भूल नहीं पाओगे। हद छोड़ते ही ओनली बाबा विल बी देयर। अब तुमको बेचारा कहेंगे ना, स्वर्ग में बेचारे होते नहीं, बेचारे उनको कहा जाता है जो कहाँ बंधन में फंसे रहते हैं। ये भी तुम बच्चे समझते हो, बाप ने समझाया है तुमको। लाइट हाउस भी कहा जाता है, बाप को भी लाइट हाउस कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। और बाबा ने कितनी अच्छी दृष्टि की सेवा समझाई कि तुम्हारे अंदर जितनी संतुष्टता, तुम्हारे अंदर जितनी संतुष्टता और निश्चय बैठता जाता है, वो आंखों से रिफ्लेक्ट होने लगता है। कहते हैं ना, जिन इनके अंदर क्या चल रहा है ना, इनकी आंखें बता रही हैं, आंखें सब बताते हैं। तो अंदर जब बुद्धि और मन बाबा के साथ ऐसे रमे बसे, याद में हुए हुए, उनको जैसे एक होता है ना डाउनलोड बटन होता है। आज तो बाबा ऐसे मुझे सुबह दिखा रहा था कि डाउनलोड करते हैं ना, ऐसे तुम मुझे डाउनलोड करो। आंखों को मैंने कहा, आंखें तुम डाउनलोड करो बाबा को, कान तुम डाउनलोड करो बाबा को। वर्ड्स यहाँ के ले लो, कैसे भी वर्ड्स यूज कर लो। थोड़ा सा मन बहल जाता है, बात एक ही हो जाती है, बट कोशिश करो कि मेरा मन बुद्धि कहीं और जाए ही नहीं। और जहां जाए भी ना, तो वहां सिर्फ ये बाबा की प्योर एनर्जी जाए। सपोजिंगली आपको कोई याद आ भी गया बुद्धि में, तो समझो जैसे वो आया है बाबा की एनर्जी लेने के लिए। ओ तुम बाबा की एनर्जी लेने आए हो, लो जाओ, और कोई बातचीत नहीं, है ना। आते रहते हैं बुद्धि में लोग, आते रहते हैं बुद्धि में बातें, आती रहती है बुद्धि में कुछ कुछ पुराना नया, अगल बगल का। कोई बात नहीं, चलो आ गए हो, अच्छा तुम बाबा की एनर्जी लेने आए हो, प्योरिटी लेने आए हो, लो जाओ। आई एम तो सिटिंग विद बाबा ना। जैसे आपके घर में कोई गुरु आ जाते और फिर अड़ोसी पड़ोसी सब आते, तो क्या करते हो, बातें करते हो उनसे बैठ के? नहीं, गुरु से मिलवाते हो, गुरु से प्रसाद दिलवाते हो और उनको बोलते अच्छा आप जाओ, कल बात करेंगे। अभी आप प्रसाद लेके जाओ, दृष्टि लेके जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ। यही करते हो ना। अभी बहुतों ने अपने घर में गणपति जी बिठा रखे हैं, तो क्या करते हो, लोग आते हैं तो आते हैं गणपति जी के पास, बैठते हैं, प्रसाद लेते हैं और फिर जाते हैं।
वो बोले कि ना, अरे आपको पता है ये प्रॉब्लम, अरे बाद में बात करेंगे ना, विसर्जन के बाद बात करेंगे। है ना? विघ्नहर्ता तो बैठा ही हुआ, इसको सुना के चले जाओ। विघ्नहर्ता तो बैठा ही हुआ, इसको सुना के जाओ, सब सब ठीक करेगा। हमारा बाबा ऐसे निरंतर मेरे मेरे हृदय रूपी घर में, मेरे मन बुद्धि रूपी घर में बैठा हुआ है। अगर कोई गलती से बुद्धि में आ भी गया तो कोई बात नहीं, आओ, लो बाबा की एनर्जी लो और जाओ, बातें नहीं करेंगे हम तुमसे बैठ। कितना ब्यूटीफुल ना। तुम जैसे लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट होकर रहो, सबको शुभ धाम शांति धाम का रास्ता बताते रहो। इस दुख धाम में सबकी नैया अटक पड़ी है, तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ हे मांझी, सबकी नैया फंसी पड़ी है उनको सैल्वेज करो। कौन करे, वह कोई सैल्वेशन आर्मी तो है नहीं, ऐसे ही नाम रख दिया, वास्तव में सैल्वेशन आर्मी तो तुम हो, जो हर एक को सैल्वेज करते हो। सब 5 विकारों की जंजीरों में अटक पड़े हैं, इसलिए कहते हैं हमको लिबरेट करो, सैल्वेज करो। तो बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पार हो जाएंगे, अभी तो सब फंसे हुए हैं। बाप को बागवान भी कहते हैं, इस समय की ही सभी बातें। तुमको फूल बनना भी तो सब काटे हैं, क्योंकि हिंसक है। तो कल सबने अपने अंदर के क्रोध रूपी गिल्ट रूपी कांटों का इलाज किया। कैसे हैं सब हीलर्स, हीलिंग करी सबने अपनी। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी कल मुझे तो समझ ही नहीं आया, मैं समझती थी फलाना फलाना क्रोधी है, फलाना जख्मी है, मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा जख्मी कोई नहीं है, क्रोधी कोई नहीं है। और इतना फुट फुट के कितने घंटे मैं रोती थी, और पता नहीं स्टमक में चेस्ट में क्या सेंसेशंस थी, अजीब सा था। ऐसा लगा था मैं जन्म जन्म की जख्मी और क्रोधी हूँ अंदर से। Yes. और और इतना प्यार से वो हील हो रहा था, बाद में इतना रिलैक्स हो गई सोल, ऐसा लगा जैसे मैं बाबा की गोदी में सो रही हूँ। ऐसी फीलिंग थी वो। मतलब मुझे पहली बार पता चला कि अंदर मैं और मेरा कितना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। और सबके क्रोध का क्या हालचाल है? हम्म। दीदी बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी आज और सुबह से बहुत मोबाइल देख रहे हैं, वो देख रहे, तो बहुत 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 तेज क्रोध आ रहा है। अब समझ में भी नहीं आ रहा उसका क्या करे। अरे लो, उसके साथ बैठ क्यों नहीं रहे हो? अपने क्रोध के साथ बैठो ना, बच्चे थोड़ी क्रोध दिला रहे हैं। आपके अंदर संस्कार है क्रोध का, आपके अंदर बहुत मैं और मेरा है, ये राइट है ये रॉन्ग है। आप उनको प्योर दृष्टि से देख ही कहाँ रहे हो? देखो अभी आपने क्या कहा, देखो कितना गलत कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं। तो आप तो उनको खुद ही गलत कुदृष्टि से देख रहे हो, दोषी भाव से देख रहे हो। अब किसी को मैं दोषी भाव से देखते देखते और फिर बोलूं तुम सुनो, तुम मेरी बात मानो, कैसे मानेगा? मैं आप चलो, आप मुरली में आते हो, मैं रोज आपके दोष गिनाऊं, शुरू हो जाऊं गिनाना, चांदनी बहन आप तो ऐसे गड़बड़ हो, देखो आप तो ये भी नहीं कर रहे हो, देखो आपका ये गड़बड़ है, ये विकार है। आप दूसरे दिन से आना बंद कर दोगे कि दीदी तो सिर्फ मेरी कमियां ही निकालती रहती, दीदी को मेरे सिर्फ दोष ही दिखते हैं, बाबा को सिर्फ मेरे दोष ही दिखते हैं। हम सब बाबा से इतने इतने सालों से क्यों जुड़े हुए हैं, आपको पता है? क्योंकि उनका भाव निर्दोष का है। वो हमारा कीचड़ पट्टी देखता ही नहीं है। आपको तो एक दो गलतियां दिख रही, हम तो पाप के घड़े से भरे पड़े, तो भी बाबा ने दोष नहीं देखा हमारा। बाबा ने सबसे पहले बहुत प्रेम दिया हमें। तुम मेरे सिखिलते बच्चे हो, तुम मेरे लॉस्ट, लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो। हमें विश्वास हो रहा था हम भगवान की संतान हैं। इतनी गंदगी हमारे अंदर, हम तो नॉर्मल पंडित के संतान भी नहीं कहला सकते, कहाँ भगवान के संतान, हम तो देवी देवता के संतान भी नहीं कहला सकते, हम तो धर्म गुरुओं के संतान भी नहीं कहला सकते। हम्म? और स्वयं भगवान उतर के कह रहे सुनो तुम मेरी संतान। पहले बाबा ने क्या दिया हमें? पहले बाबा ने हमें एक्सेप्ट किया,
100% एक्सेप्टेंस एंड हिज आईज वेयर ओनली, तुम तो बहुत प्योर हो। तुम, आपने पहले दिन गए, आपको क्या नॉलेज मिली? फर्स्ट डे क्या नॉलेज मिलती है? कि तुम आत्मा हो, तुम 7 गुणों की क्रिएशन हो, तुम 7 गुणों से बने हो। बाबा पहले हमसे कैसे हमसे मिलता है? पहले सिर्फ हमारी प्योरिटी, हमारी शांति, हमारा सुख, हमारे आनंद, हमारी शक्तियां, हमारे ज्ञान, हमारे पवित्रता को देखता है। उसके बाद धीरे धीरे बताना शुरू करता है कि तुम्हारे ऊपर ना रावण ने राज्य कर लिया है, तुम गलत नहीं हो। ये तो ड्रामा में नून था, देखो तो सही। पेरेंटिंग मैं बहुत बार बोलती हूँ, मैं अपने जीवन में तो मैंने पेरेंटिंग सिर्फ बाबा से सीखी है। देयर इज नो बुक, मुरली इज द बुक हाउ टू डू पेरेंटिंग। जैसे बाबा मुझे पाल रहा, बस वैसे ही मुझे आगे वाले को पालना। इसको मैंने जितना साधा है, जितना समझा है, जितना उतारा है अपने जीवन में, मैं उतनी सुलझी हूँ। देर इज नो आउटर पेरेंटिंग। मतलब मैं किसी काउंसलर पर विश्वास नहीं करती, मैं किसी भी पेरेंटिंग बुक पर विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो उसके अपने परसेप्शन से बना हुआ है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। बट बाबा एक ऐसा है जिसकी पेरेंटिंग, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे, मेरे को ऐसा कीचड़े से बाहर निकाला है, मेरी ऐसे ऐसे संस्कारों को उसने ऐसा परिवर्तन किया है कि मुझे रियलिटी में फील होता है कि एक ही शरीर में बैठे बैठे मेरा तो पूरा ही दूसरा, पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। सोच में, समझ में, खान पान में, लाइकिंग्स में, सब कुछ बदल डाला उसने। और हिंसा जरा नहीं करी मेरे साथ, हिंसा जरा नहीं करी, फटकारा जरा नहीं, गालियां जरा नहीं दी, दुत्कारा जरा भी नहीं। अगर इस जहान में किसी ने मुझे, मैं जो हूं, जैसी हूं वैसे दिल से स्वीकार किया है, तो वो तो सिर्फ शिव बाबा है। बाकी तो कोई स्वीकार करने की ताकत ही नहीं रखता, कोई नहीं रखता। इस जहान में कोई नहीं है जो मुझे, मैं जो हूं, जैसी हूं, पूरा स्वीकार करे। जो कह भी रहा है वो झूठ है, वो थोड़े दिन बाद आ जाएगा, ये एक चीज थोड़ी सी ना, थोड़ी गड़बड़ है, चाहे वो आपका सगा बच्चा क्यों ना, आपके खुद के माँ बाप क्यों ना। पर एक बाप है शिव बाबा, अनकंडीशनली मुझे वो स्वीकार करता है। और कैसे प्यार से, बिना हिंसा के, मेरे अंदर के हर कांटे को उसने फूल में कन्वर्ट कर दिया। सीखो ना ये पेरेंटिंग, क्रोध गायब हो जाएगा अगर ये पेरेंटिंग सीख ली तो। खुद की पेरेंटिंग करो सबसे पहले, आप हिंसक हो अपने लिए। क्रोध हिंसा है, इरिटेशन हिंसा है, जजमेंट हिंसा है। बैठे हैं ना, देखो सारा दिन फोन पे, कितनी कुदृष्टि से देख रहे हो, कितनी हिंसा भरी दृष्टि से देख रहे हो, देखो आपको देखो। ओम शांति दीदी। आज सुबह ओशो का कुछ पढ़ा और उसमें बाबा की पेरेंटिंग जो हम रोज ले रहे हैं, चेंजेस तो आए। और उसमें भी ना वो कहते हैं कि जब हम अपने बच्चे को सुधारने की इतनी कोशिश कर जाते हैं कि अंदर की ममता ही खत्म हो जाती है, जो प्रेम होता है वो प्रेम ही उसको गलत रास्ते पे जाने से रोकता है बड़े होके। परंतु हमारा प्रेम कम हो जाता है, वो सुधार कार्य बढ़ जाता है, तो वो बच्चा बुढ़ापे तक अपने माँ बाप को दिल से माफ। तो जब ये सुना और पढ़ा है तो एकदम मुझे लगा कि अच्छा, ये जो कर्म बंधन, ये जो मेरे कार्मिक है, ये ऐसे ही बने हैं। सुधार कार्य में ही लगी रही, इसको सुधारूं उसको सुधारूं, वो अनकंडीशनल लव कर दिया। तो ये चीज आप अपने साथ भी तो कर रहे हो, सिर्फ बाहर थोड़ी कर रहे हो। आप अपने साथ भी तो सिर्फ सुधारक बने हुए हो। व्हेन यू लव योरसेल्फ। कल ही की छोटी सी बात है कि कुछ मुझे ऐसा लगा, मेरा 1.5-2 घंटा थोड़ा वेस्ट में गया, एंड आई वाज, छी, ऐसे बोला आपने कुछ, छी, 2 घंटे बर्बाद कर दिए तुमने। और उसी पल आया, स्टॉप इट, 22 आवर्स अच्छे भी तो निकाले थे। आई अप्रिशिएट यू कि तुमने 22 आवर्स बहुत अच्छे निकाले थे, 2 आवर्स में थोड़ा सा ना अलबेला बना, इट इज ओके। नहीं तो पहले वो 2 घंटे का गिल्ट 22 घंटे के पूरे पुरुषार्थ पर हावी हो जाता था।
22 घंटा सही चलाया, 2 घंटा गड़बड़ चलाया, व्यर्थ कुछ सुन लिया या समझ लिया, तो लगा कि वो 2 घंटा सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, 22 घंटा नहीं। बट वो बाबा ने 1 सेकेंड में, क्योंकि अब आदत करी ना, अब संस्कार बनाए कि गिल्ट में नहीं जाना, तो तुरंत खुद को कहा, क्यों 22 घंटे अच्छे भी तो निकाले, 22 घंटे बाबा की याद में भी तो निकाले, इट इज ओके, कोई बात नहीं, अब ये 2 घंटे भी कवर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू, आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू। अपने आप के साथ भी तो ऐसे ही हो हिंसक, सुधरो 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 सुधरो, क्या कर रहे हो अपने साथ? क्योंकि जो एक जगह पर एक लाइन थी, द वे यू ट्रीट योर सेल्फ इज द वे यू ट्रीट द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ट्रीट यू। लाइन नोट करके लिख लीजिए कहीं पर, द वे यू ट्रीट योर सेल्फ is the way you will treat the world and world will treat you. So be very humble, क्या very, द वे यू ट्रीट योरसेल्फ इज द वे you will treat the world यू विल ट्रीट द वर्ल्ड। and world will treat you. जैसा व्यवहार आप स्वयं के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार आप औरों के साथ और दूसरे आपके साथ करते हैं। फिर वहीं से शुरू होता है, स्व से विश्व, विश्व से स्व। जैसा व्यवहार आप स्वयं के साथ करते, वैसा व्यवहार विश्व आपके साथ करता और आप विश्व के साथ करते हो, क्योंकि वो आपका एक संस्कार है। आप अपने को दिन भर टोकते रहते हो, टॉन्ट मारते रहते हो, गिल्ट करते रहते हो, फिर आप दूसरे में भी वही काम करते हो और फिर दूसरा आपे के साथ वही काम करता दीदी अभी थोड़ा आपके बताने से थोड़ा बेटर लग रहा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन आई थी उसमें जो टॉक एक बेटा था वो काफी जैसे ही पढ़ाने बैठी उसे, तो उसने 5 फिल इन द ब्लैंक्स कराए, उसके बाद सब कुछ थोड़ा सा इधर उधर फेंक रहा था और बहुत तेज तेज रो रहा था। तो एकदम हिल गई थी कि क्या करूं क्या करूं, मैंने इसको रुला दिया, क्या हो गया ये, अब मैं इसको कैसे संभालूं, रुलाना तो किसी को था नहीं। फिर लेकिन सकाश देने बैठ गई थी, कुछ किया नहीं था, सिर्फ सकाश देने बैठ गई थी, तो 10-15 मिनट उसे सकाश देती रही, उसके बाद अपने आप ही बड़े बेटे को भेज के सिचुएशन ठीक कर दी बाबा ने। लेकिन अब उसी में फिर बाद में वो आया मेरे पास सॉरी बोलने, तो उसको खूब प्यार भी कर दिया, लेकिन अब उसी में फंसी रही कि अरे मैंने उसको रुला दिया, उसको रुला दिया है। फिर अब मेरे को ये लग रहा है कि ये सोचना चाहिए था ना कि इस बाबा के मानने से सकाश भी तो दिया, या मतलब उस टाइम उस पर चिल्लाई तो नहीं ना। सिर्फ एक में अभ्यास पक्का करे हर बच्चा, मुझे स्वयं के साथ हिंसक नहीं होना। आप अपने साथ पोलाइट हो जाइए, सब सुधर जाएगा। और मतलब इसी सिचुएशन में फंसी थी, पता नहीं ये सब ठीक किया है कि नहीं, पता नहीं ये सब उसको क्यों पढ़ाने बैठा, वो इतनी तेज रो गया। ये और ड्रामा है बच्चा, इस ड्रामा के बारे में इतना नहीं सोचा जाता है। आप बहुत ज्यादा ड्रामा के बारे में सोच रहे हो, ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें जितना सोचोगे उतना सिर्फ गटर में जाओगे, सिर्फ नीचे गिरोगे, फ्रीक्वेंसीज एकदम नीचे जाओगे, क्योंकि ये लोअर फ्रीक्वेंसी है। ड्रामा इज इन द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ड्रामा कोई हाई फ्रीक्वेंसी वाली जगह थोड़ी है। हाई फ्रीक्वेंसी वाली जगह बाबा ने हमें बना के दी है, सूक्ष्म वतन, वहां बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। इतना ड्रामा के बारे में राइट रॉन्ग मत सोचो, इस रोल से बाहर निकलो। चांदनी आत्मा बहुत जरूरी है, मतलब बार दीदी बार बहुत रोल कंफ्यूज आपको हो रही हूँ खींचता है। कि हाँ मतलब कंफ्यूज हो रही हूँ कि कहाँ आत्मा हूँ, कहाँ रोल हूँ, क्या चल रहा है, ये रोल को कहीं देख। कुछ नहीं हो, आत्मा सिर्फ एक ही जगह है, बाकी सब जगह सिर्फ रोल है। और वो बना बनाया ड्रामा है, उसमें आपको इतना, हर एक की स्क्रिप्ट में इतना घुसना आपके लिए बहुत नुकसान है। आपकी सारी कमाई खा जाता है ये स्क्रिप्ट, वो उसकी स्क्रिप्ट है। बी लाइट एज यू। मतलब उसमें मुझे दोषी नहीं समझना कि मेरे पढ़ाने से वो कोई रोने लग दोषी गया। नहीं है।
भी दोषी नहीं, आप भी दोषी नहीं हो, तो ड्रामा है। एक बात बताओ, जब आप मूवी देख रहे होते हो, एक को विलेन का रोल मिला है, एक को हीरो का रोल मिला है, एक को डांसर का रोल मिला है, वो रोल कर रहे हैं, आप क्या उसी से उनको जज करते हो? जानते हो ना उस वक्त कि अरे ये तो रोल मिला है, ऐसा आत्मा ऐसी बंदा थोड़ी है वो। सेट के बाद और सबसे हम्बल वाला शायद वो विलन है, और जो सबसे बदमाश है वो शायद हीरो है, क्या पता। ओम शांति तो चांदी हम क्या आत्मा, करना अभी है तो ना, ये बच्चे इतने इतना जजमेंट। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो बड़े होके क्या क्या करेंगे, क्या क्या कलंक लगाएंगे। बहुत हाँ, बड़ा बस ड्रामा है ये। तो मतलब बस ये बहुत बस ये हंसी तो अभी मैं आपके इसमें भी छोटे लगी हूँ हैं। कि पहले नहीं सोचा था दीदी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ओहो ये रो रहा है, इसको चुप नहीं कराया तो बाबा देख रहा है, पता नहीं क्या कहेगा बाबा, लो चुप ही नहीं कराती है। फिर आप लगता है अरे सिर्फ अगर अलग बाबा बैठ को जाऊंगी तो देख दुनिया क्या कहेगी, कि शिकायत रहे देने बैठ जाऊंगी कि बच्चा तेज तेज इनका चीख रहा है रो रहा है, या इनका नहीं बाबा का जो भी, लेकिन उनको तो ये दिखेगा तो सब मेरे पास आएगी, मतलब बहुत बहुत सारी कंफ्यूजन आने लगती है। तो इतना उसको तूल क्यों देते हो? वेयर एनर्जी गोज थिंग्स ग्रो। आप इतनी बातों को कितनी एनर्जी देते हो? देखो 5 मिनट से लगे आपका इन्हीं बातों में, 5 से 7 minutes यू हैव टेकन, स्टिल यू आर इन दैट हुक ओनली। कल बाबा ने कहा हुक्स हटा दो, कब हटाओगी? डिसाइड कर लो, व्हेन यू आर रेडी टू रिलीज ऑल दीज हुक्स, कि आपसे कुछ हो रहा है इस दुनिया में, कब हटाने का सोचा है? आप पल बात नहीं बर्बाद कभी खत्म नहीं होंगी। एवरी मोमेंट देयर विल बी ह्यूज बंडल ऑफ बातें, सब सॉल्व करने के लिए। बात तो कहाँ साफ साफ बोल रहा है बाबा, मैं नर्क को सॉल्व करने, कलयुग को सॉल्व करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सतयुग देने आया हूँ। बाप को भगवान भी कहते हैं, इस समय की ही सभी बातें। तुमको फूल बनना है, अहिंसक अहिंसक बनना है, पावन बनना है। जो धर्म स्थापन करने आते हैं, बातें बहुत बड़ी अपवित्रता है, बहुत बड़ी अपवित्रता। जो धर्म स्थापन करने आते हैं वे तो पवित्र आत्माएं ही आते हैं, वे तो अपवित्र हो ना सके। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है ही नहीं। जब हम पवित्र हैं, कोई पाप नहीं होता है, का भी नहीं होता है। सुना, मेरी पवित्र दृष्टि, मेरी पवित्र वृत्ति, सब निर्दोष, सब परमात्मा की संतान, और सबके बाबा है। पर्सनली सिर्फ मेरे लिए बैठा हुआ है, वो अपने एक एक बच्चे के लिए आया, और उसको एक बच्चा लेके जाना। ही इज वर्किंग विथ ईच एंड एवरी चाइल्ड, तरीके अलग। पहले पहले जब आते हैं तो पवित्र होने कारण उनकी आत्मा व शरीर को दुख मिल ना सके, क्योंकि उन पर कोई पाप है नहीं। जिनकी फिर डायनेस्टी भी चलती है, सिख धर्म की भी डायनेस्टी, सन्यासियों की डायनेस्टी थोड़ी चलती है, राजाएं थोड़ी बने हैं। सिख धर्म में महाराजा आदि तो हैं, वे जब आते हैं स्थापना करने तो वो नई आत्मा होते हैं। जब वो आते हैं स्थापना करने तो वो नई आत्मा होते हैं। क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने, बौद्ध, इब्राहिम ने इस्लाम, सबके नाम से राशि मिलती है। देवी देवता धर्म का नाम ही नहीं, निराकार बाप की आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वो देहधारी नहीं है। और जो धर्म स्थापक हैं उनके देह के नाम, ये तो देहधारी नहीं। डायनेस्टी नई दुनिया में चलती, तो बाप कहते बच्चे अपने को रूहानी मिलिट्री जरूर समझो। उन मिलिट्री आदि के कमांडर आदि आते हैं, कहते हैं अटेंशन, तो झट खड़े हो जाते हैं। अब वे तो हर एक अपने अपने गुरु को याद करेंगे या शांत में रहेंगे, परंतु वे झूठी शांति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमारा धर्म है शांत रहना। इतनी बातों में, इतने इफ्स एंड बट्स में, इतने राइट्स एंड रॉन्ग्स में हमें नहीं जाना।
हमें तुरंत डिटैच हो जाना है। किससे? रोल से डिटैच हो जाना। ये रोल इतनी बातें सुनाता है। फिर याद किसको करना भी तुमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ये ज्ञान और कोई नहीं देता। मनुष्य थोड़ी समझते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, हमको शरीर से डिटैच हो बैठना है। यहाँ तुमको वह बल मिलता है। यहाँ जब आप बाबा के साथ मुरली में होते हो तो यहाँ आपको वो बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझकर फिर बाप की याद में बैठ सकते हो। बाप समझाते हैं कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठो। तुम जानते हो हम आत्माओं को अब वापस जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा ना सके, ना कोई ऐसा समझाने वाला है कि किसको याद करो। बाप समझाते हैं याद एक को ही करना है और कोई को याद करने से क्या फायदा। समझो भक्ति मार्ग में शिव शिव कहते रहते हैं, मालूम तो किसी को है नहीं कि इससे क्या होगा। शिव को याद करने से पाप कटेंगे ये किसको भी पता नहीं। आवाज सुनाई देगा सो तो जरूर आवाज होगा ही, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। बाबा तो इन सब गुरुओं से अनुभवी है। बाबा ने कहा है हे अर्जुन इन सबको छोड़ो, सदगुरु मिला तो इन सब की दरकार नहीं। सदगुरु तारता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हें आसुरी संसार से पार ले जाता हूँ, विषय सागर से पार जाना है। ये सब बातें समझाने की। मांझी तो वैसे नाव चलाने वाला होता है परंतु समझाने लिए नाम पड़ गए। उनको कहा जाता है प्राणेश्वर बाबा, अर्थात प्राणों का दान देने वाले बाबा। वह अमर बना देते। प्राण आत्मा को कहा जाता। आत्मा निकल जाती है तो कहते प्राण निकल गए। फिर शरीर को रखने भी नहीं देते। आत्मा है तो शरीर भी तंदुरुस्त है। आत्मा बगैर तो शरीर बांस हो जाती है ना, एकदम कड़क हो जाती। फिर उनको रख करके क्या करेंगे। जानवर भी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक बंदर है, उनका बच्चा मर जाता, बांस हो जाता तो भी उस मुर्दे को छोड़ेंगे नहीं, लटकाए रहेंगे। वह तो जानवर है, तुम तो मनुष्य हो ना, क्यों बातों को लटका के रखते हो अपने साथ। वो तो पास्ट होकर है ना, कोई भी बात है वो पार हो गया, पास्ट हो गया। पास्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं तो क्या करे हुए हैं? मुर्दे को पकड़ के बैठे हुए हैं। मुर्दे को पकड़ के रखेंगे तो क्या आएगी? बांस आएगी। और पकड़े रहने से हाथ पांव सब दर्द भी हो जाएंगे। तुम तो मनुष्य हो। शरीर छोड़ा तो कहेंगे जल्दी उनको बाहर निकालो। मनुष्य कहेंगे स्वर्ग पधारा। जब मुर्दे को उठाते हैं तो पहले पैर शमशान तरफ करते हैं, फिर जब वहां अंदर घुसते हैं पूजा आदि कर समझते हैं अभी यह स्वर्ग जा रहा है तो उसे फिरा कर मुंह शमशान तरफ करते थे। तुमने श्री कृष्ण को भी एक्यूरेट दिखा है, नर्क को लात मार रहा है। श्री कृष्ण का ये शरीर तो नहीं है, उसका नाम रूप तो बदला है। कितनी बातें बाप बैठकर समझाते हैं। फिर कहते हैं मन मना भव, बस मन को मना लो, मन को मुझे दे दो, मन का मुख मेरी तरफ कर दो, बाकी सब पास्ट को लात मारो। पास्ट 1 मिनट के पहले की बात भी पास्ट हो चुका है, कल हो चुका है। वो कहते ना ही पास्ड अवे, यानी उसने शरीर छोड़ दिया। तो समय जो खराब था या जो भी कोई बात हुई थी वो पास्ट हो गया, मतलब वो गुजर चुका है। और फिर हम उसको पकड़ के बैठे तो बाबा क्या बोल रहे हैं? बांस ही तो मारेगा, वो दर्द ही तो देगा। कितनी गहरी प्योरिटी बाबा देता है। पास्ट की बांस, पास्ट की बदबू मत लेके चल। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो, सब पास्ट की बदबू है। उसको जैसे ही याद करोगे, उसको पकड़ोगे तो पूरे दुख से, बदबू से
भर जाओगे। यहाँ आकर बैठते हो तो अटेंशन, बुद्धि बाप में लगी रहे। तुम्हारा ये अटेंशन फॉर एवर, सदा के लिए, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप करते हैं। याद ही नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। बाप को याद करना है, याद में आंखें कभी बंद नहीं करनी। सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं, कोई कोई तो स्त्री का मुंह नहीं देखते, पट्टी बांध कर बैठते हैं। तुम जब यहाँ बैठते हो तो रचना और रचता के आदि मध्य अंत का स्वदर्शन चक्र फिर आना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, ये है दुख धाम। एक आंख में दुख धाम, दूसरी आंख में सुख धाम। उठते बैठते अपने को लाइट हाउस समझो। बाबा भिन्न भिन्न नमूने से बताते हैं, तुम अपनी भी संभाल करते हो। लाइट हाउस बनने से अपना कल्याण करते हो। बाप को याद जरूर करना है। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है। पहचान वाले भी बहुत मिलते हैं, वे तो एक दो को राम राम करते हैं। उनको बोलो आपको पता है ये दुख धाम है, वह शांति धाम और सुख धाम। आप शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो। ये तीन चित्र किसको समझाना तो बहुत सहज। आपको इशारा देते हैं, लाइट हाउस भी इशारा देता है। ये नैया है जो रावण की जेल में लटक पड़ी है। मनुष्य मनुष्य को सैल्वेज कर नहीं सकते। वे तो सब है आर्टिफिशियल, हद की बातें। ये है बेहद की बात। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। सोशल सोसाइटी की सेवा भी वह नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा ये है, सभी का बेड़ा पार करना है। तुम्हारी बुद्धि में है, मनुष्यों की क्या सर्विस करें। बैठ गया है बुद्धि में आपकी सर्विस। पहले तो कहना है तुम गुरु करते हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, बाप से मिलने के लिए, परंतु कोई मिलता नहीं। मिलने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। वे समझते हैं ये शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है, दिलासे पर रहने से फिर आखिरी कोई ना कोई रूप में मिलेगा। कब मिलेगा ये बाप ने तुमको सब कुछ समझाया, तुम्हारे चित्र में दिखाया है। एक को याद करना। जो भी धर्म स्थापक है वे भी ऐसे इशारा देते हैं, क्योंकि तुमने शिक्षा दी है तो वह भी ऐसे इशारा देते हैं। साहिब को जब वो वे बाप है सदगुरु। बाकी तो अनेक प्रकार की शिक्षाएं देने वाले, उनको कहा जाता है गुरु। अशरीरी बनने की शिक्षा कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा को याद करो। वो लोग शिव के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा शिव को बाबा कहने की आदत पड़ी हुई है, और किसको बाबा नहीं कहते। परंतु वह निराकार तो नहीं है, शरीरधारी है। शिव तो है निराकार सच्चा बाबा। वह तो सबका बाबा हुआ ना। सब आत्माएं और शरीरें हैं। तुम बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो इस धुन में बैठो। तुम जानते हो कि हम कैसे फंसे हुए थे। अब बाबा ने आकर रास्ता बताया। बाकी सब फंसे हुए हैं, छूटते ही नहीं। सजाएं खाकर फिर सब छूट जाएंगे। तुम बच्चों को समझाते रहते हैं मूचरा खाकर थोड़े ही रोटी लेनी है। मूचरा बहुत खाते हैं तो पथ भ्रष्ट हो जाता है, रोटी कम मिलती है। थोड़ा मूचरा, सजा तो मानी अच्छी मिलेगी। यह है कांटों का जंगल। सब एक दो को कांटा लगाते रहते। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज था। कोई समय साक्षात्कार भी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ के धर्म वाला हो जो फिर अपने धर्म में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ देखा तो इसमें क्या हुआ, देखने से कोई जान नहीं सकते। जबकि बाप को पहचाने और नॉलेज ले, सब तो आ ना सके। देवताएं तो वहां बहुत थोड़े होते हैं। अभी इतने हिंदू हैं, असल में देवताएं थे ना, परंतु वे थे पावन। ये है पतित। पतित को देवता कहना शुभ है। ये एक ही धर्म है जिसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। आदि सनातन हिंदू धर्म कहते थे। देवता धर्म का
कॉलम ही नहीं रखते। हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देता है। ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि जितने धर्मों की लाइन बनती है तो उसमें कहीं भी देवता धर्म का कॉलम नहीं है। बाकी सब धर्म के लिए बात होती है, पर देवता धर्म की बात कहीं नहीं होती। बाबा कहते हैं हम बच्चों का मोस्ट बिलवेड बाप है जो तुमको क्या से क्या बना देते हैं। तुम समझा सकते हो कि बाप कैसे आते हैं, जबकि देवताओं के पैर भी पुरानी तमोप्रधान सृष्टि पर नहीं आते, तो फिर बाप कैसे आएंगे? बाप तो है निराकार, उनको तो अपना पाँव है नहीं, इसलिए इनमें प्रवेश करते हैं। अब तुम बच्चे ईश्वरीय दुनिया में बैठे हो, वे सब है आसुरी दुनिया में। ये बहुत छोटा संगम युग है, तुम समझते हो। हम ना दैवी संसार में हैं ना आसुरी संसार में हैं। ना हम दैवी संसार में हैं ना आसुरी संसार में हैं, हम ईश्वरीय संसार में हैं। सुन लिया सबने? कहाँ है सब? कहाँ है सब? ईश्वरीय संसार में, ईश्वरीय संसार। Yes. ईश्वरीय थॉट्स में, उन्हीं संकल्पों में, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में। दी जो पापा ने कहा ना कि देवी देवता धर्म की यहाँ पे बात नहीं होती, क्योंकि ये दुनिया ही देवधारियों की है, तो वो धर्म की बात हो भी नहीं सकती ना, वो कॉलम रख भी नहीं सकते, क्योंकि वो धर्म तो देह से ही उत्पन्न हुआ है ना, जो बाकी सब है। जी, पर अगर इनडायरेक्टली देखें तो जो बाबा मुरलीज में नहीं कहते कि जब देवता है तो और कोई धर्म नहीं है, और जब सारे धर्म है तो देवता धर्म नहीं है। बाप आए हैं हमको घर ले जाने के लिए। बाप कहते हैं वो मेरा घर है, तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आता हूँ। भारत सुख धाम बन जाता है तो फिर मैं थोड़े ही आता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मांड में सब आते हैं, अभी भी वहां मालिक बन बैठे जिनको बाकी आना है, परंतु वे आकर विश्व का मालिक नहीं बनते। समझाते तो बहुत हैं, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं तो स्कॉलरशिप ले लेते हैं। वंडर है, यहाँ कहते भी हम पवित्र बनेंगे, फिर जाकर पतित बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ, ऐसे ऐसे कच्चों को नहीं ले आओ। ब्राह्मणी का काम है जांच कर लाना। तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सबको सबकी नैया को दुख धाम से निकालने की सेवा करनी, अपना भी कल्याण करना। अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना। याद में आंखें खोलकर बैठना है, बुद्धि से रचता और रचना का सिमरन करना है।
अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल कर बैठना है। बुद्धि से अच्छा दीदी, रचना। जी बोलें। जैसे बाबा ने यहाँ पर ना काफी ग्रुप में साइलेंस का सीखा है ना, तो ऐसा फील हो रहा था कि पहले अपना स्वधर्म में टिका है, then it is purity. Now get detached from all this drama conventions. वरदान है अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आज की भट्टी को हम लोग अशरीरी की भट्टी ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि कल शाम से ही बाबा ने अशरीरी पर बहुत स्ट्रांगली हम लोगों को इंडिकेशन शुरू कर दिए हैं कि 1-1 मिनट का 2-2 मिनट का अशरीरी का पार्ट प्ले करो। अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। कितना बाबा हमारी पवित्रता की भट्टी को अपना सकाश दे रहा है, ये आप देख सकते हो ना, कितना सकाश बाबा से मिल रहा है। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, इसलिए कोई खुश ना हो कि हमने प्यार लेसन छोड़ दिया, हमने प्योरिटी फॉलो कर दी तो बस हो गया। इससे खुश नहीं होना है। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पवित्रता है सूक्ष्म पवित्रता। दृष्टि वृत्ति, सुनना, बोलना, शब्द, विचार, संकल्प, किसी को किस नजर से देख रहे, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो और साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प भी साधारण नहीं, खूब शक्ति वाले संकल्प। हर आत्मा को जब हम संकल्प दे रहे तो उसको शक्ति प्राप्त हो कि तुम बहुत प्योर आत्मा हो, तुम बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, तुम बहुत सुखी आत्मा हो ना, तुम बहुत शांत आत्मा हो। जैसे आपको पता है किसी का गुस्से का संस्कार है
तो आप उसको सारा दिन ये संकल्प देते रहो, शक्तिशाली शुद्ध संकल्प कि बच्चा तुम तो बस शांत स्वरूप आत्मा हो। तो बाबा कहता है संकल्प में भी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को भी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा। स्लोगन, दृष्टि में सबको, सबके प्रति रहम और शुभ भाव। सबसे पहले ये दृष्टि हम सबसे पहले किसको देखते हैं? अपने आप को देखना है पहले ऐसे, रहम के से सबसे निर्दोष। रहम और शुभ भावना अपने प्रति, अपने प्रति शुभ भावना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता, तो अभिमान और अपमान का। दीदी कभी कभी तो ये भी लगता है कि बोल बोल तो बहुत देती हूँ और पता भी होता है, लेकिन जब एक लगाना कहीं करना होता है वहां नहीं समझ में आता क्या करना है। तो अपने आप के साथ रहम रखेंगे ना, 63 जन्म का संस्कार है, एक दिन में थोड़ी जाने वाला है। शुक्र, और पढ़ाई करते ही सीधा रिजल्ट थोड़ी, आप पढ़ने स्कूल में जाते हो, क्लास 5th में गए, फर्स्ट डे में ही थोड़ी पूरा लास्ट डे तक की पढ़ाई कर लोगे, साल भर तो दोगे ना 5th की पढ़ाई को। ऐसे ही बाबा कहता 63 जन्मों का संस्कार है, कोई एक दिन में साफ हो जाएगा या एक साल में साफ हो जाएगा। बस रोज के रोज प्रोग्रेस को देखो, हाँ अब इतना प्रोग्रेस, हाँ अब इतना प्रोग्रेस, बस खुश रहोगे। अब ये आपकी चॉइस है, 22 घंटे को देख रहे हो कि 2 घंटे को देख रहे हो। 22 बार शांति निकाली, 2 बार अशांति हो गई, तो 22 को अप्रिशिएट करना है कि सारा दिन 2 को इतना इंपॉर्टेंस दे देना है कि वो सारे 22 आवर्स को बर्बाद कर दे। किसको हम ना, वही कल वाली बात है, किस एनर्जी को अपने साथ लेके चल रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट करेगी, वही मेरी वृत्ति बन जाएगी, वही मेरी दृष्टि बनेगी और वही मेरा स्वभाव बनेगा। अपने पर जब इतना संशय रहेगा, अपने पर इतना डाउट रहेगा, अपने को इतना कोसते रहेंगे, तो फिर हम दूसरे को भी तो कोसते ही रहेंगे ना। जैसा व्यवहार मैं खुद के साथ करता, वैसा ही व्यवहार मेरे से दूसरों के प्रति होता है, दूसरों का मेरे प्रति होता है। इसलिए स्वयं के साथ सबसे पहले अच्छा व्यवहार शुरू करो। उसको अच्छा भोजन देना है, अच्छा खाना देना है, अच्छा एक्सरसाइज देना है, अच्छे विचार देने हैं, एप्रिशिएट करना है, आराम देना है, खुश रखना है ना? जरूरी है ना ये, एप्रिशिएट करना है, पैम्पर करना है, बट नॉट इन अ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। पैम्पर करने को बोला तो चले गए शॉपिंग करने को, ऐसा नहीं है ना। मतलब शुभ संकल्पों से अपने आप को सींचना है, कितना मैं ठीक 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 श्रीमत अनुसार चल पाए। फिर जहां नहीं चल पाए उसको रहम से देखना है, उसको गोदी में बिठाना है। हाँ क्यों नहीं चल पाई, उस समय क्या हुआ था, ऐसे क्यों 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 विकार को यूज कर लिया था। आओ बच्चों बैठो, अपने आप को बच्चा बना के सामने बिठाना है, उस वाली सोना को, कि क्या हुआ था उस वक्त, क्यों ऐसे तुम थोड़ा सा विकार को यूज कर ली, क्या हुआ, बोलो बोलो। फिर उसको जब इतने प्यार से हैंडल करोगे, वो दूसरी पहली बात तो वो डिसॉल्व होगा, वो बताएगा कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा ना कि थोड़ा ऐसे ही बोल के काम करा लो, मुझे वो याद आया कि गुस्से से ही काम होएगा, इसलिए ऐसे हो गया। वो बोलेगी आपको कोई बात नहीं, पर बाबा ने कहा है ना, गुस्से से तो टेम्परेरी काम होता है, परमानेंट काम चाहिए ना, परमानेंट रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो प्यार से होता है।
उसको प्यार से गले लगाया, अपने उस इतने छोटे से घाव को प्यार से ट्रीट किया, अपनी उस गलती को प्यार से हैंडल किया। दिस इज रहम दिल। शुभ भाव से देखा, कोई बात नहीं, इतना सुधरा, इतना सभी और सुधर। 20 घंटा ठीक निकला, 4 भी ठीक हो जाए। चलो 18 घंटा ठीक निकला, ये 6 भी ठीक निकल जाए। 18 तो सही निकाला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। ऐसी तो बाबा में पालते हैं ना। सीधा बाबा की मुरली उठाकर उससे सीखो पेरेंटिंग। ओम शांति। तो अभी हम लोग सभी 20 मिनट्स के लिए अशरीरी का अभ्यास करेंगे। आज की प्योरिटी अशरीरी है। बोले, कोई कुछ कहेगा? ये अभी लौकिक बेटे ने आके कहा कि आपको अगर मोबाइल में कुछ देखना हो तो, और आप मतलब आपको देखना है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, तो क्या मतलब है इसका? तो मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं समझ, क्योंकि उसमें चार्जिंग नहीं है। तो मतलब ऐसा लगा जैसे कि बाबा ने आके ये ऐसा कुछ बोल दिया कि चार्जिंग कम है तुम्हारे अंदर या कुछ, इसलिए तुम्हें जो देखना है वो देख नहीं पा रही हो। वेरी गुड पॉइंट। पॉइंट को एक भी समझ आ जाए, बस अंदर शांति हो। किसी भी पॉइंट दीदी अंदर। कल जब वो क्रोध से मुक्ति का जो सेशन था, उसमें इतना डिफरेंस नजर आया